तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश बमबार खातून अदीला बलोच के तहलका खेज इंकशाफात। दहशतगर्द बलोच नौजवानों को बरगला कर और ब्लैकमेल करके साथ ले जाते हैं, ब्रेन वॉशिंग करके खुदकुश हमलों के लिए तैयार करते हैं। नौजवानों का अपनी मर्जी से जाने और खुदकुश बमबार बनने का तासुर गलत है। अदीला बलोच ने बताया वो तुर्बत टीचिंग अस्पताल में स्टाफ नर्स हैं और WHO में प्रोजेक्ट चला रही थी। उनको बरगला कर ब्रेन वॉशिंग की गई, नई खुशगवार जिंदगी के सब्ज बाग दिखाए गए। वो घर वालों को बताए बगैर दहशतगर्दों के पास पहाड़ों पर चली गई। वहां बहुत सख्त हालात थे, इतना बहकाया कि खुदकुश हमलों के लिए तैयार हो गई। अल्लाह ने बड़े गुनाह से बचा लिया। बलोच नौजवानों को नसीहत है, ऐसे लोगों के बहकावों में ना आए। जो गलती में मैंने की है आप ना करें। ये कैसे बलोच हैं जो बहन बेटियों को वरगला कर ले गए। बेटी के लापता होने के बाद एक एक दिन तकलीफ से गुजारा। हुकूमत की शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से बच गई। अपनी बच्ची को बचाने पर अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। खुदकुश बमबार अदीला बलोच की वालिदा की गुफ्तगू दौरान गुफ्तगू आपतीदा भी हो गई। अदीला के वालिद ने कहा कि हुकूमत का शुक्रिया कि मेरी बात सुनी और बेटी को बचा लिया। जिनके बच्चे लापता हैं वो हुकूमत से राबिता करें। वालिदैन अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें कि वो गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। जो पहाड़ों पर जाते हैं उनका वापस आना नामुमकिन हो जाता है। आज एक बार फिर रियासत और हुकूमत ने मां होने का सबूत दिया। अदीला और उसकी फैमिली को कबूल किया। रुकन बलोचिस्तान असम्बली फरा अजीम शाह की गुफ्तगू बोली, पहाड़ों पर बैठे लोग खतरनाक खेल खेल रहे हैं। रियासत के मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इनको पैगाम है वापस आएं। जो भी मदद मांगी जाएगी वो हुकूमत से लेकर देंगे। खुदारा इस लड़ाई को बंद करें जिससे सरासर नुकसान बलोचिस्तान का है। मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी या नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास जारी। कानूनी टीम ने अपनी हतमी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की तजवीज़ दे दी। कहा फैसले पर अमल दरामद ना करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं होना चाहते। दिगर मेंबरान ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें अपने इख्तियारात और कानून को सरेंडर कर देना चाहिए। तो क्या आइनी बॉडी को इंतज़ामी बॉडी माना जा सकता है? जो फैसले में लिखा गया पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज रात होगा। पाकिस्तान आलमी इदारे के तमाम पेश की शराइत पूरी कर चुका। दोस्त ममालिक ने कर्ज रोल और ओवर करने की यकीन दहानियां भी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मुआहदे की मंजूरी के लिए पुरुमीद न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए बोले, IMF की कड़ी शराइत पूरी कर चुके। IMF की कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने दोबारा हाथ पकड़ा और माजी की तरह ताउन किया। चीनी क़यादत के साथ सऊदी अरब और UAE के भी शुक्रगुजार हैं। उनके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। FBR का 12,970 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करने का मिशन। 1 अक्टूबर से सख्त क्रैकडाउन का फैसला। टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। नॉन फाइलर कैटेगरी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। FBR ज़राए के मुताबिक टैक्स ना भरने वालों पर जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी और फरोख्त पर पाबंदी होगी। बैनुल-अक़वामी सफ़र करने और करंट अकाउंट खोलने पर भी जुज़वी पाबंदियां लगेंगी। अगले मरहले पर मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली अपनाई जाएगी। इक़दाम के लिए कवायद को हतमी शक्ल देने का अमल जारी। काबीना से मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए जाने का इम्कान। चेयरमैन FBR पहले ही नॉन फाइलर्स की शनाख्त जदीद सिस्टम्स और एल्गोरिथम के जरिए करने का ऐलान कर चुके। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस चलेगा या नहीं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फ्रीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। महफूज फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। दौरान समात वकील फारूक H नाइक ने कहा केस किसी और अदालत को भेजना मेरिट को डिस्कस करने के मुतरादिफ है। इस अदालत के पास केस चलाने का स्टे ऑर्डर देने का इख्तियार ही नहीं। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा अदालत सदर जरदारी को पहले ही इस्तिस्ना दे चुका है। ये केस इधर ही रुका रहेगा जब तक आसिफ अली जरदारी सदर हैं। फारूक H नाइक ने कहा अगर अदालत ये रेफरेंस पास रखती है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी है।
PP-14 नसीराबाद में वोटों की दोबारा गिनती और इंतखाबी धांधली का केस। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का तहरीर करदा 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया गया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन में डाले गए बैलेट पेपर से इंतखाबी तनाज़े में बुनियादी शवाहिद होते हैं। फॉर्म 47 के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर नतीजा इलेक्शन कमीशन को भेजता है। कास्ट किए गए बैलेट पेपर से असल नताइज का तयन करते हैं। जब इंतखाबी थैले खोल कर दोबारा गिनती हो तो फॉर्म 45 और 47 को हतमी तयन नहीं किया जा सकता। जब तक दोबारा गिनती का ऑर्डर नहीं आता, फॉर्म 45 और 47 को दुरुस्त तस्वुर किया जाना चाहिए। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी आई, महंगाई मजीद कम होगी। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट जारी। लिखा के साल 2023 में महंगाई 29% से जायद थी, जो 23.4% पर आ चुकी। आइंदा साल महंगाई की शरह 15% तक कम होने की तवक्को है। GDP ग्रोथ का हदफ भी 2.4% से बढ़कर 2.8% तक जाने का इम्कान। मगर ये मुआशी तरक्की इस्लाहाती एजेंडे पर अमल पैरा होने और इकनॉमिक पॉलिसी बेहतर बनाने से मशरूत है। ज़राई इनकम में इजाफा और करेंसी ज़खायर को मुस्तहकम करना होगा। ADB का मशवरा। भड़के मारना किसी सूबे में जलसा करना, जलाओ घेराव करना आसान है, काम करना मुश्किल है, मगर हम गाली की सियासत नहीं करते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में खिताब बोली कि हुकूमत और इक़्तिदार आनी जानी चीज है। वो जब तक इक़्तिदार में है दिन रात खिदमत के मिशन में मगन है। महंगाई पर हर रोज मीटिंग होती है। अगर कहीं 10 रुपए का भी फर्क हो तो फौरी एक्शन लिया जाता है। पंजाब वाहिद सूबा है जहां 6 महीने से महंगाई का ग्राफ नीचे जा रहा है। मरियम नवाज मजीद बोली कि सियासत को बदनाम किया गया। नौजवान बताएं, क्या आप गालम गलोच वाला पाकिस्तान चाहते हैं? अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने इब्तदाई दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया। ग्राउंड्स बताएं, ऑर्डिनेंस क्यों गैर कानूनी है? अदालत का इस्तफसार। वकील ने जवाब दिया, कोई इमरजेंसी की सूरत हाल नहीं थी। असेंबली मौजूद होने के बावजूद ऑर्डिनेंस लाया गया। वफाकी हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त पर एतराज़ उठाते हुए मुस्तरद करने की इस्तदा की। मखसूस नशिस्तें PTI देने या ना देने का फैसला ना हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म हो गया। कानूनी टीम ने अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की तजवीज़ दी। कहा कि फैसले पर अमल दरामद न करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए। दीगर मेंबरान ने मौक़िफ़ अपनाया कि क्या हमें अपने इख्तियारात और कानून को सरेंडर कर देना चाहिए? क्या आईनी बॉडी को इंतजामी बॉडी माना जा सकता है जो फैसले में लिखा गया? आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस एहतिसाब अदालत में चलेगा या नहीं? अदालत ने रेफरेंस वापस भेजने की दरख्वास्त पर दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला 14 अक्टूबर को सुनाया जाएगा। वकील फारूक एश नायक ने दलाइल में कहा, यह केस 500 मिलियन से कम का है, जो नैब तरमीम के बाद एहतिसाब अदालत का दायरा इख्तियार नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने भी अदालती दायरा इख्तियार की हद तक इत्तेफाक किया। अदालत ने पार्क लेन और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में आसिफ जरदारी को हासिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर भी फैसला महफूज कर लिया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से चीनी सफीर की मुलाकात। टेक्नोलॉजी, बिजनेस और सरमायाकारी के फरोग पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में चीन के ताउन का खैर मकदम किया। मरियम नवाज ने चीन के लिए खुसूसी चाइना इकोनॉमिक जोन कायम करने की पेशकश कर दी। दौरा चीन की दावत को भी कबूल कर लिया। चीनी सफीर की पंजाब में हाइब्रिड बैच की काश्त 5 लाख एकड़ से बढ़ाने की पेशकश कर दी। 1000 काश्तकारों को जदीद फार्मिंग की तरबियत देने में दिलचस्पी का इजहार कर दिया। तहरीक इंसाफ का 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI की हिदायत पर 29 सितंबर को रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा होगा। 5 अक्टूबर को लाहौर में दूसरा जलसा होगा। DC रावलपिंडी को NOC के लिए दरख्वास्त दी है। 2 जगहों का बताया है, जहां इजाजत होगी वहां जलसा करेंगे।
आईनी तरमीम का मामला, पीपल्स पार्टी ने आईनी तरमीम मुसवदे पर काम शुरू कर दिया। जराये के मुताबिक आईनी मुसवदे पर मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी ने कमेटी कायम कर दी। इब्तदाई मुसवदा मुकम्मल होने के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को पेश किया जाएगा। जमहूरी निज़ाम में पार्लिमान की बालादस्ती ज़रूरी है। एक इदारे को दूसरे के काम में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। सदर ANP एमल वली खान का कराची में वकला की तकरीब से खिताब, कहा अदालती निज़ाम में खराबी दूर करने के लिए वकला को किरदार अदा करना होगा। मईशत की मजबूती के लिए पॉलिसीज का तसलसल नागुज़ीर, कलील मुद्दत में डिजिटल दहशतगर्दी ने जोर पकड़ लिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं डिजिटल दहशतगर्द सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहनों को खराब कर रहे हैं। फेक न्यूज माशरे में नफरत फैलाने का सबब बन रही है। इस्लाम ने नफरत और लड़ाई झगड़े से मना किया है। सुप्रीम कोर्ट का बेवा को विरासती जायदाद फौरी मुंतकिल करने का हुक्म। केस में झूठी गवाहियों और बोगस मुकदमेबाजी पर मुखालिफ फरीकैन पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, विरासत की सादा मुकदमे को पेचीदा बना दिया गया। 1998 में खातून का शौहर फौत हुआ। 26 साल से मुकदमाबाजी बहुत हो चुकी। जो चाहता है जायदाद दबा कर रख लेता है। वकला को भी ऐसे झूठे मुकदमात नहीं लेने चाहिए। बार को शिकायत करें तो सीनियर्स आ जाएंगे। झूठी और बोगस गवाहियां देने पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज गुनाहों का एतराफ़ करेंगे तो आखिरत की सजा से बचेंगे। लापता अफराद की बाजियाबी के केसेस में सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सेक्रेटरी दिफा से मुल्क भर के हिरासती मराकज में कैद शहरियों की तफसीलात तलब। सेक्रेटरी दिफा रिपोर्ट जमा कराने की सूरत में जाती हलफनामा जमा कराएं। अदालत का हुक्म। दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने आगाह किया कि CPLC और कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों से खतूत का जवाब नहीं मिला। जस्टिस नेमतुल्लाह भलपोटो का लापता उम्र सिद्दीकी की अदम बाजियाबी पर इजहार बरहमी DIG इन्वेस्टिगेशन को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया।